आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीपीएससी के हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन सोलर सिस्टम से रिलेटेड ज़रूर आता है। इसी तरह आप एफपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देखें, हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल ज़रूर आया होता है। इसी तरह सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारा टोटल सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा सूरज यानी हमारा स्टार है और इसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स के गिर्द मून्स भी हैं यानी उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स बेल्ट भी है जिसमें हज़ारों की तादाद में एस्ट्रॉइड्स हैं और केपलर बेल्ट भी है जिसमें प्लूटो भी है। इससे पहले कि हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। आप हमारी ज़मीन पे हैं, अर्थ पे हैं, जिसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, और ज़मीन के अलावा 7 और प्लैनेट्स भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में। यानी हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ मून भी हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है और एक केपलर बेल्ट है। और हमारा सूरज यानी हमारा स्टार, जिसके गिर्द ये सारे प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज घूम रही हैं, इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। सोलर सिस्टम से आगे आता है गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी अरबों सितारे होते हैं एक गैलेक्सी में, और हर स्टार के गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम में है। और हमारे गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में यानी कायनात में अरबों बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना वसी है, कितना वास्ट है। हमारे सोलर सिस्टम के दरमियान में हमारा सूरज है, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के मास का 99.8% पर मुश्तमिल है। सूरज के बाद जो सबसे पहला प्लैनेट आता है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है वो है मरकरी यानी अतारद। मरकरी के बाद आता है वीनस, जिसे हम ज़ोरा भी कहते हैं, और इसके बाद आता है हमारी अर्थ यानी हमारी ज़मीन, और हमारी ज़मीन के बाद 4th प्लैनेट है मार्स यानी मरीख, और उसके बाद आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आता है जुपिटर जिसे मुश्तरी भी कहते हैं, और मुश्तरी के बाद जो प्लैनेट आता है वो है सैटर्न यानी ज़ोहल, और उसके बाद जो प्लैनेट है वो है यूरेनस। और हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। किसी ज़माने में प्लूटो को भी प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन बाद में इसे कुछ रीजंस की वजह से प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया। मून को नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं, और जो इंसान स्पेस में रॉकेट्स भेजते हैं उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। अब हम नंबर ऑफ मून्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स के। तो मरकरी जो कि सूरज के सबसे करीब प्लैनेट है, उर्दू में हम उसे अतारद कहते हैं, उसके मून्स की तादाद 0 है, उसका कोई मून नहीं है। सेम वीनस यानी ज़ोहरा, उसका भी कोई चांद नहीं है। फिर आती है हमारी ज़मीन जिसका एक चांद है, और उसके बाद मार्स यानी मरीख, उसके मून्स की तादाद है 2 यानी उसके 2 चांद हैं। और मार्स के बाद आता है जुपिटर, और जुपिटर के नंबर ऑफ मून्स हैं 79 यानी सबसे ज़्यादा चांद हैं जुपिटर के। लेकिन सैटर्न जिसके पहले मून्स की तादाद थी 53, लेकिन अब 29 मज़ीद
मून्स डिस्कवर हो गए हैं, लेकिन उनकी कंफर्मेशन अभी बाकी है। और अगर वो मून्स भी कंफर्म हो जाएं तो फिर सैटर्न के नंबर ऑफ मून्स की तादाद हो जाएगी 83। फिर हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा मून्स सैटर्न के हैं, जुपिटर सेकंड नंबर पे है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जुपिटर के हम सबसे ज़्यादा मून्स गिनते हैं। और उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो है यूरेनस, और उसके नंबर ऑफ मून्स हैं 27। और सबसे आखिरी नेपच्यून, जिसके नंबर ऑफ मून्स हैं 14 यानी 14। आपको एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एस्ट्रॉइड्स भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और ये मरीख और मार्स और जुपिटर के दरमियान हैं। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें प्लैनेट्स तो नहीं कह सकते। और सेकंड रीज़न ये है कि चूंकि ये इकट्ठे हज़ारों की तादाद में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और इनका हर जो एस्ट्रॉइड है उसका अलहदा मदार नहीं है, इसलिए इन्हें हम प्लैनेट नहीं समझते। कुछ एस्ट्रॉइड्स तो हज़ारों मील पर फैले हुए हैं, और कुछ एस्ट्रॉइड्स इतने छोटे हैं कि चंद फीट के भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहले कोई प्लैनेट था, लेकिन वो प्लैनेट टूट गया और हज़ारों टुकड़ों में बिखर गया, और अब वो टुकड़े जो हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स की तादाद मिलियंस में है, यानी लाखों एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह एस्ट्रॉइड्स के अलावा एक और बेल्ट भी है हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें भी हज़ारों बर्फ़ के टुकड़े सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और ये बेल्ट आती है नेपच्यून के बाद, और इसे हम केपलर बेल्ट कहते हैं, जिसमें प्लूटो भी है। अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर पीपीएससी या एफपीएससी में सोलर सिस्टम से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, और वो है मरकरी। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो वो है मरकरी। इसके अलावा पूछा जाता है द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, वो है वीनस। इसके अलावा पूछा जाता है विच प्लैनेट इज कॉल्ड ट्विंस प्लैनेट ऑफ अर्थ, वो भी वीनस ही है। और ये भी पूछा जाता है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे रोशन कौन सा सियारा है, वो भी वीनस है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा कौन सा है, वो भी वीनस है। अगरचा मरकरी सूरज के सबसे करीब तरीन सियारा है, लेकिन सबसे गर्म सियारा, सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो वीनस ही है, तो ये आपने मिक्स नहीं कर देने। इसके अलावा पूछा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स, तो उसका आंसर है मार्स एंड जुपिटर। इसके अलावा अक्सर पूछ लिया जाता है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, तो वो है मार्स यानी मरीख। और पूछा जाता है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, तो वो है जुपिटर। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम या बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो वो दोनों ही जुपिटर को आप चूज़ करेंगे। इसी तरह पूछा जाता है विच प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, तो वो अभी तक तो जुपिटर है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि सैटर्न के पहले 53 मून्स थे, और अब 20 न्यू मून्स भी डिस्कवर हो चुके हैं। और अगर ये मून्स कंफर्म हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मून्स सैटर्न के ही होंगे, तो आप सैटर्न चूज़ करेंगे। इसके अलावा पूछ लिया जाता है द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सूरज से सबसे दूर कौन सा सियारा है, प्लैनेट है, तो वो है नेपच्यून। इसी तरह अगर क्वेश्चन आया विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो वो भी नेपच्यून ही है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के मिड में हमारा सूरज है, यानी हमारा सन है,
और उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो है मरकरी, और मरकरी के बाद प्लैनेट आता है वीनस, और वीनस के बाद जो प्लैनेट आता है वो है अर्थ, हमारी ज़मीन। और उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो है मार्स, और मार्स के बाद एस्ट्रॉइड्स बेल्ट आती है, और उसके बाद है जुपिटर। और जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद आता है सैटर्न, और सैटर्न के बाद जो प्लैनेट आता है 7वें नंबर पे वो है यूरेनस, और 7वें नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून जो कि 8वें नंबर पे प्लैनेट है। और अगर हम प्लैनेट्स को साइज़ के एंगल से देखें तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा साइज़ के लिहाज से बड़ा प्लैनेट है सैटर्न, थर्ड नंबर पे है नेपच्यून, फोर्थ नंबर पे है यूरेनस, फिफ्थ नंबर पे है अर्थ, सिक्स्थ नंबर पे है वीनस, सेवन्थ नंबर पे है मार्स, और एट्थ नंबर पे है मरकरी। तो सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकरी है और सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। इसी तरह ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ज़मीन मास के लिहाज से कितने नंबर पे है तमाम प्लैनेट्स में, तो ज़मीन है 5वें नंबर पे। इसी तरह पूछा जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो वो है मरकरी।